दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर के मंच पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल हो रहा है। लगातार हार के बाद कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश में कई नेताओं की कुर्बानी जरूरी है, इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है। कांग्रेस के भीतर रहकर कई ऐसे नेता हैं जो आरोप लगता है कि जो बीजेपी स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। 9 राज्य में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रभारी बदले। क्या अब कमान जो है, क्या वो प्रियंका गांधी को सौंपा जाएगा? इस पर विस्तारित चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की ओर से अनुमा आचार्य जी जुड़ गए हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या वाकई एक बड़ा फेरबदल कांग्रेस में देखने को मिल रहा है? जो खबर है कि कई नेताओं की छुट्टी हो सकती है सीडब्ल्यूसी से। करीब 1 हफ्ते पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे राज्यों के प्रभारी बदले और मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, तो हमारे प्रभारी भी चूँकि असम और मध्य प्रदेश दोनों का उनके पास प्रभार था और लगभग साल भर से था, तो उनको भी एक उनका जो असम था, वहाँ वो गए और जो हमारे यहाँ राजस्थान से हरीश चौधरी जी आए। उनके बातचीत करने के दौरान हमें ये समझ में आया कि लगभग 7 से 8 घंटे जो मीटिंग चली है, सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स भी थे और भी, तो खड़गे जी ने पर्सनली सभी की मीटिंग ली और उनको बताया। असल में क्या था कि कांग्रेस का संगठन बना नहीं था और काफ़ी राज्यों में उसका खामियाज़ा हमको भुगतना पड़ा। तो इस वक़्त जो सेक्रेटरीज़ या इंचार्जेस जो बनाकर भेजे गए हैं, उन सभी को अगर हम देखेंगे तो उनमें कॉमन ये चीज़ है कि अधिकांश या तो ज़मीनी नेता हैं या ज़मीन को समझते हैं, या फिर काफ़ी दिनों से वो राजनीति को बाहर से भी देखते हुए उसे समझ पा रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं। और हमारी जो बातचीत हमारे प्रभारी जी से हुई, उसमें एक और चीज़ बहुत साफ समझ में आई कि ज़िला जो होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट की यूनिट को ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। जो ज़िला अध्यक्ष होता है, पहले कई बार कुछ लोगों ने ये भी आपस में शिकायतें की, बताया कि भई ज़िला अध्यक्ष के हाथ में कुछ नहीं रहता, जो ऊपर से आदेश आता है वो लागू हो जाता है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझा है और उसके लिए जो जिला अध्यक्ष है उसको महत्वपूर्ण और मजबूत इकाई बनाया जा रहा है। उसके अलावा जो मंडल के लेवल पे जो हमारी यूनिट्स हैं, मंडल है, ब्लॉक है, इन सभी के पदाधिकारी और जो ग्राम पंचायत समिति, इस तरह से जो हमारी वार्ड समिति, इन सब के भी गठन की बातचीत की है और कांग्रेस ऐसा कर सकती है आसानी से। लेकिन कई चीज़ें एड हॉक पे चलती रहीं, एक के बाद एक चुनाव आते गए, हम हारते भी गए, लेकिन अब इस पर मंथन हुआ है और ये काम चल रहा है आगे। जी। लेकिन सर, मैम, इतना ज्यादा वक्त लेने के चलते कई राज्य में, लगभग सभी राज्य में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब आने वाले समय में सामने बिहार चुनाव है। बिहार में भी प्रभारी बदल करके कृष्णा लवरू को प्रभारी बना करके कांग्रेस ने एक तरीके से बड़ा फेरबदल किया। लेकिन सवाल घुमा फिरा करके वही है कि सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से एक चर्चित नाम को, या विवादित नाम जयराम रमेश को भी हटाने की खबर जो है वो सामने आई है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि संचार महाप्रभारी है और लगातार हमने देखा है कि उनके कामकाज को लेकर के बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने सवाल भी उठाए हैं। ये तक कहा गया कि कांग्रेस के भीतर भाजपा के स्लीपर सेल है जिसमें जयराम रमेश एक है। अंजलि जी, इस बारे में मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं खुद मीडिया विभाग से आती हूँ, तो अगर ऐसी जानकारी मेरे सामने आती, तो कहीं न कहीं सुनने में आती। तो अगर लोग बाग कह रहे हैं और आप सभी सुधी पत्रकार हैं, आप लोग बहुत समय से पॉलिटिक्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ होगा भी तो सामने आएगा, पर बहरहाल मेरी जानकारी में ऐसी बातें नहीं हैं। मैं जो प्रभारी बदले गए हैं, जो राज्यों के प्रभारी हैं, उनको क्या असाइनमेंट है या उनको क्या वर्ड ऑफ एक तरह से गाइडेंस है, उसके बारे में मैं बहुत इसलिए भी जानती हूँ क्योंकि एक प्रभारी हमारे यहाँ है, उनसे काफ़ी गहन चर्चा का हमको
मौका मिला। और वो प्रभारी ऐसे हैं कि जिन्होंने ज़मीनी तौर पर पंचायत का चुनाव भी जीता, लोगों को जितवाया, उनकी टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और पूरे समय उन्होंने एक बार बात पे ज़ोर दिया कि भई हम हर ज़िले में जाएँगे, हम ज़मीनी तौर पर काम करेंगे और भाषण वाली राजनीति हम खत्म कर देंगे। तो हम्म। इससे एक चीज़ समझ में आती है कि फ़ोकस जहाँ है, फ़ोकस वहाँ है और ऐसे लोग आए हैं जो चुनौती लेकर आए हैं, जिन्होंने इस चीज़ को चैलेंज की तरह लिया है। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हमारे प्रभारी हमारे प्रादेशिक नेतृत्व से ज़्यादा खुश हो जाएँगे, तो फिर शायद बात वैसी ना बने। लेकिन हमारे प्रभारी इस चीज़ में भेद कर पाएँगे कि उनका खुश होना या उस राज्य में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर जान फूँक देना, ये दोनों का अंतर जो भी हमारे प्रभारी समझ पाएँगे, तो उसका परिणाम हमें आगामी चुनावों में और मैं विधानसभा चुनाव की भी बात नहीं करूँगी, मैं तो बात करूँगी कि जो निकाय के चुनाव आएँगे, वहीं से देखने को मिलेगा जो हमारे पार्षद वगैरह के चुनाव होते हैं, जो हमारे जिला पंचायत के, जो हमारे जनपद पंचायत के चुनाव होंगे, वहाँ से ही हमको इसका असर देखना शुरू हो जाएगा। जी। मैम, सवाल यह भी है कि क्या प्रियंका गांधी को भी एक तरीके से कमान सौंपने के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी सोच रहे हैं? क्या उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? देखिए कोई खबर है आपके पास? प्रियंका जी वैसे भी हमारी पार्टी की महासचिव तो है ही, उसके हम्म। अलावा अब वो वायनाड की सांसद है तो उनके पास एडिशनल ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन प्रियंका जी रोज़ ऑफ़िस में आ रही हैं, वे काम कर रही हैं, उनको जो अलग-अलग विषय हैं उन सब की जानकारी है और नियमित रूप से वे एआईसीसी में आ रही हैं। तो अब इसका जो भी हम अर्थ लगाएँ, मेरे ख़्याल से पत्रकारों ने भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है और इसको देखते हुए ऐसा लगता है तो मुझे लगता है कि अगली कोई मीटिंग होगी, कोई घोषणा होगी तो उसमें हमें मालूम पड़ेगा। पर बहरहाल जो मैंने देखा है, वो उनका नियमित एआईसीसी में उनका आना और नियमित रूप से बैठना और मुद्दों की जानकारियाँ लेते रहना, ये मैंने देखा है। पिछले साल में शायद ऐसा इतना ज़्यादा नहीं देखा था, लेकिन अभी उनको नियमित रूप से देखा है, तो उसका जो भी इन्फेरेंस हम निकाल लें, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उनकी जवाबदेहियाँ, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ें। जी। कंट्रोल रूम, एक बार वो खबर चला दीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। मैम, न्यूज़ 18 की ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं हमारे सूत्रों के हवाले से भी हमारे पास आई है कि कई लोगों की छुट्टी हो सकती है, जिसमें जयराम रमेश है, गौरव गोगोई है, रणदीप सुरजेवाला है, चरणजीत सिंह चन्नी है, तमाम लोगों को। और इसमें ए के एंटनी है, अंबिका सोनी है, आनंद शर्मा है, इन लोगों की कहीं ना कहीं छुट्टी होने की खबर जो है सीडब्ल्यूसी से, 36 सदस्य वाली जो सीडब्ल्यूसी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी से, इन लोगों को कहीं ना कहीं हटाने की खबर जो है, क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं या आप यही कहेंगे कि आपके पास खबर नहीं है? नहीं, मैं सिर्फ़ ये कहूँगी कि मेरे पास इसकी बिल्कुल अधिकृत जानकारी नहीं है क्योंकि मैं सीडब्ल्यूसी की आमंत्रित सदस्य भी नहीं हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो बदलाव हो रहे हैं, वो दिखते चले जा रहे हैं। तो आपने कुछ नाम लिए जो उन्होंने कांग्रेस में लगातार बरसों और दशकों अपनी सेवाएँ दी हैं, ऑर्गनाइज़ेशन को मजबूत किया है। तो अगर कोई 82, 83 इयर्स के लोग हैं, हो सकता है हम्म। उनको एक ऐसी ज़िम्मेदारी दी जाए जिसमें जहाँ पे वो स्ट्रैटेजी बनाने का काम करें, उनका भी जो अनुभव है बहुत अच्छा है, बहुत लंबा है, बहुत समृद्ध अनुभव है, तो उस तरफ उनको ले जाया जा सकता है क्योंकि कांग्रेस में जैसा कि रिवाज़ है, आपने देखा होगा चाहे वो मोतीलाल वोरा जी हों, चाहे हमारी मेहरुन्निसा परवेज़ साहिबा हों कोई भी हमारी मोहसिना किदवई जी हों, तो इन सभी को भी ऑर्गनाइज़ेशन ने उनका जो ड्यू है वो हमेशा दिया है, कभी भी किसी हम्म। को नेगलेक्ट नहीं किया है। तो जिसकी जहाँ जवाबदेही आगे चल के बनती है, उनको वहाँ जगह मिलेगी और कुछ परिवर्तन डेफ़िनेटली जो हुए भी हैं और होने भी वाले हैं, वो हमारे सामने जल्दी ही आएँगे। हालाँकि ये परिवर्तन जो आप कह रही हैं कि अभी हुए हैं, इसकी तैयारी पिछले करीब 7-8 महीनों से चल रही थी और हम्म। धीरे-धीरे करके ये बदलाव आ रहे हैं। जी। मैम, हमने देखा कि दिल्ली चुनाव में लगातार ये खबर चली या एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया गया कि अरविंद केजरीवाल की हार की जिम्मेदारी एक तरीके से कांग्रेस की भी रही, वो बी टीम की तरह काम किया, जबकि इस बात के साथ हम खुद इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन सामने बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव में दिल्ली के संदर्भ में
क्या कहा जा सकता है कि कांग्रेस को बहुत सोच समझ करके कदम रखने होंगे ताकि किसी भी सूरत में आरजेडी को कोई नुकसान ना हो, गठबंधन को कोई नुकसान ना हो, कि पिछली बार की तरह इस बार भी सीटों को लेकर के कोई ऐसा रस्साकसी ना क्रिएट हो जाए कि गठबंधन में या आरजेडी पर कोई आंच आए। क्या ये सोच समझ करके कांग्रेस इस बार काम कर रही है? राहुल गांधी काम कर रहे हैं, वो लगातार दौरे पर भी हैं। दो दौरा उनका 1 महीने के भीतर हो चुका है। अब कुछ दिन के भीतर वो फिर से बिहार का दौरा करेंगे। मैं ऐसा समझती हूँ कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से डेंट नहीं लगा। आम आदमी पार्टी के अपने काम जो थे, वो हम्म। उनको ले हुए और उन्होंने भी साथ में सहयोग नहीं किया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ और हम सब ने देखा है, हम उत्तर प्रदेश में बढ़िया सीटें लाने में क्यों कामयाब हुए? क्योंकि जो एक आपस में अंडरस्टैंडिंग थी अखिलेश यादव जी की और राहुल गांधी जी की, वो सबके सामने दिखी। वो एक सशक्त चेहरे के रूप में दोनों लोग दिखे। जबकि तेजस्वी यादव जी को शायद ऐसा लगा कि कांग्रेस को ज्यादा स्पेस मिलेगा तो कांग्रेस हमारे बराबरी पर आ जाएगी। अब दिक्कत ये है, ये समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर आपने साथ दिया या आप अलग थलग अपनी राह चले, तो बीजेपी धीरे धीरे करके यही माहौल चाहती है और एक एक को लील लेना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जब पार्टी और कांग्रेस पार्टी और वो क्षेत्रीय पार्टी दोनों साथ में रहते हैं, तो मजबूती इतनी होती है कि बीजेपी के प्रोपेगेंडा फेल हो जाते हैं। तो ये समझदारी, अगर राजनीतिक समझ की बात है, तो ये हम केवल ये नहीं कह सकते कि आप देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ा विपक्ष है तो आपको ही करना होगा, क्योंकि ताली भी दो तरफ से, दो हाथों से बजती है और समझदारी भी दोनों तरफ से होती है। तो ये कांग्रेस का जो वर्तमान इंचार्ज बने हैं वो और आरजेडी का जो नेतृत्व है, वहां पर डील जैसा ना होके सहयोग के साथ अगर करेंगे तो उसका हम्म। फायदा दोनों पार्टियों को मिलेगा। और मैं समझती हूँ कुछ हमारे अच्छे नेता जो बिहार के हैं, उसमें इसमें वो भी अपना ऐसा योगदान देंगे कि जिससे ये बॉन्ड बढ़े, मजबूत हो। तो यही जैसे आगे आगे हम्म उम्मीद करते हैं। जैसे पप्पू यादव का ही आज बयान आया कि कांग्रेस को, आरजेडी को अगर चुनाव जीतना है, अगर अपना मुख्यमंत्री चाहिए, तो बिना कांग्रेस नहीं ऐसा पॉसिबल है बिहार में। उन्होंने बयान यही दिया कि बिना कांग्रेस के आरजेडी कुछ भी नहीं है, कांग्रेस ऊंट की तरह है। मैं ऐसा समझती हूँ, देखिए चाहे जम्मू कश्मीर में आप ये कहें कि कांग्रेस को तो 6 सीट ही मिली, लेकिन हम्म। अगर कांग्रेस और गठबंधन, इंडिया गठबंधन साथ में नहीं लड़ते तो वो सीटें नहीं आती, बीजेपी वहां दो फाड़ कर सकती थी। ऐसा लोग कहते हैं कि झारखंड में आपका क्या है, सब जेएमएम का है, पर वो भी समझते हैं, जेएमएम वाले भी समझते हैं कि ये एक साजिश होती है दोनों के बीच में फूट डालने की। तो उसमें जो आ जाएगा तो नुकसान जनता को होता है, क्योंकि जनता बहुत बुरी तरह से पीड़ित है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आप पूरे देश में देखिए एक तबका जो है हर चीज से वंचित हो रहा है। तो ये जो नुकसान लोगों को ना हो, इसके लिए समझदारी जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, या कम से कम जो कहती हैं कि वो लोकतंत्र के साथ हैं, संविधान के साथ है, उनको उस चीज में साथ आना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हम तो अपना क्षेत्र जीत लेंगे और हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। इस राह से चलने पर फायदा हमेशा बीजेपी को मिलता हुआ दिखता है। हम आने वाले सभी चुनावों में देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये राजनीतिक समझ उन दलों में भी हो जो क्षेत्रीय दल कहलाते हैं, क्योंकि और जगहों पर कांग्रेस है और मैम, क्षेत्रीय ममता दल। ममता बनर्जी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि एकला चलेंगे, मतलब वो अकेली चलेगी, उसको कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है बंगाल में। बिना बंगाल कांग्रेस के भी तो वो पिछली बार अच्छी सीटें लाई थी, सरकार बनाई अपना, बीजेपी के मेरा आंधी के बावजूद भी। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई मैंडेट नहीं होता है कि जो कोई लाइसेंस हो जो रद्द ही ना, लाइसेंस तक रद्द होते हैं। तो उन्होंने अगर एक बात कही है तो वो हम्म। भी उनकी बात कोई फाइनल, फुल एंड फाइनल है, ये हम आज तो नहीं कह सकते। हो सकता है कि आगे चल के उनको लगे और वो इंडिया गठबंधन के साथ आए, क्योंकि जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे ग्रुप की जो बात चल रही है और हम्म। आए दिन उनके विवाद सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है ममता बनर्जी इस बात को समझेंगी। अब बहुत सी चीजों में हम ये जानते हैं कि वो एक तरह से थोड़ा स्टबर्न भी है, थोड़ा फर्म भी है, दोनों चीजें हैं उनके अंदर। तो
चुनाव आते-आते वो क्या तय करती हैं, इस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। जी मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया न्यूज़ लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।